बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। नाजरीन, गुजरांवाला पुलिस की हिरासत के अंदर एक मुबैना भैंस चोर की मौत हुई है, जिसके ऊपर एडिशनल सेशन जज साहब ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। इस शख्स को कब गिरफ्तार किया गया, क्या ये चोर था या नहीं, ये काम क्या करता था, कितने दिन गुजरांवाला पुलिस की हिरासत में रहा, कैसे इसकी मौत हुई, फिर इसकी मौत का मुकदमा खुद पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया और क्यों कर एडिशनल सेशन जज को मुदाखलत करके मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा, आपको ये सारी तफसील हम थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, नौशहरा विरका के इलाका में 13 अक्टूबर को पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम मकसूद है। वो एक उताई डॉक्टर है, उसने क्लिनिक बना रखा है और उसको गिरफ्तार किया जाता है भैंस चोरी के इल्ज़ाम में। दूसरा इल्ज़ाम उसके ऊपर यह है कि इसने चोरी की भैंस खरीदी है या बेची है। जो ही इसको पुलिस गिरफ्तार करती है, नौशहरा विरका पुलिस एक ही दिन में इंकशाफ कर देती है कि मकसूद के पास से 28 भैंसें बरामद हुई हैं जो इसने चोरी की हैं या चोरों से खरीदी हैं। लेकिन और साथ साथ पुलिस ये भी इंकशाफ करती है कि हमने एक जोड़ा पकड़ा था, मियाँ बीवी पकड़े हैं और उन्होंने इंकशाफ किया है कि मकसूद को वो भैंसें चोरी करके बेचते हैं। उनके इंकशाफ पे उन्होंने मकसूद को गिरफ्तार किया है। मकसूद 3 बच्चों का बाप है। उसको गिरफ्तार 13 अक्टूबर को किया जाता है और 14 अक्टूबर को उसकी हवालात के अंदर ही मौत हो जाती है। जो ही उसकी मौत वाक़या होती है तो उसकी बीवी, जिसका नाम नाहिद है, उसने अपने जो एडिशनल सेशन जज को और पहले थाने में दी गई दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया था कि नौशहरा विरका पुलिस उससे इत्तला करती है कि उसके खामद की हालत नाजुक हो चुकी है और उसको आकर देखा जाए। जो ही वो पहुंचते हैं तो उनको बताया ये जाता है कि इसने कोई चीज़ खा ली है, जबकि नाहिद ये कहती है कि हमने आपको इसको कल आपके हवाले किया था और ये पुलिस की कस्टडी में कैसे कोई चीज़ इसने खाई है। जब देखा जाता है उसको इब्तदाई तौर पर पुलिस फौरी तौर पर THQ अस्पताल नौशहरा विरका शिफ्ट करती है, जहां पर अस्पताल पहुंचने से पहले पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। उसकी बीवी ने, नाहिद ने, ये इल्ज़ाम लगाया कि जब उसने अपने खामद को चेक किया, उसके कपड़े चेक किए, कमीज़ ऊपर चेक करके चेक की, तो पता चला कि उसके खामद को नौशहरा विरका पुलिस ने बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया है। ऐसा लगता है कि उसको लटकाया गया है, जिसकी वजह से वो अपना तवाज़न खो बैठा और इस टार्चर की वजह से उसकी मौत हो गई। ये खातून थाने में, ये खातून ही का इल्ज़ाम है जो उसने एडिशनल सेशन जज के यहाँ रिट फाइल किया। उसमें भी उसका ये मौक़िफ़ है कि वो पुलिस थाने में उससे बाला अफसरान पर सब के पास गई है और उसने दरख्वास्त की है कि उसके खामद के कत्ल का मुकदमा नौशहरा विरका पुलिस और उसके SHO के ख़िलाफ़ दर्ज किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर उस खातून ने, यानी आज 13 अक्टूबर, 3 माह हो चुके हैं, कम अज़ कम 3 से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 माह बाद उसका मुकदमा दर्ज हुआ है एडिशनल सेशन जज के हुक्म पर। एडिशनल सेशन जज साहब ने जब इस तरह की पटिशन फाइल होती हैं तो पुलिस से, आला अफसरान से रिपोर्ट मांगते हैं कि बताया जाए। जो पुलिस ने रिपोर्ट भेजी उसके ऊपर नाहिद के वकील के मुताबिक जज ने उसके ऊपर अदम एतमाद किया है, उससे एग्री नहीं किया, क्योंकि जब यह शख्स मारा गया, पुलिस की हिरासत में मारा गया, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट से रब्ता होना चाहिए था। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इसकी तदफीन होनी चाहिए थी। मजिस्ट्रेट को इतला करनी चाहिए थी कि ये स्टेट प्रॉपर्टी है, रियासत के कब्ज़े में मारा गया है, तो इसको पुलिस की गिरफ्तारी में मारा गया है। ये सारा प्रोसीजर नहीं किया गया। फिर जो गुजरांवाला पुलिस की तरफ से, यानी नौशहरा विरका पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई, उसके ऊपर भी जज ने अदम एतमाद का इजहार किया है। मुतमईन अदालत दिखाई नहीं दी। अदालत ने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए हैं कि क्यों कर एक शख्स को जब उसकी हालत नाजुक हुई फौरी तौर पर अस्पताल
کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ پھر جب اس کے جسم کے اوپر ابتدائی طور پر زخموں کے ٹارچر کے نشان تھے، اس کا میڈیکل کیوں نہیں کروایا گیا؟ جس سے لگتا ہے کہ نوشہرہ ورکا پولیس نے کی مالافائڈی ہے، بددیانتی ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر ایک قتل کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اب ایڈیشنل سیشن جج نے حکم دے دیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک گجرانوالہ کی پولیس مقدمہ درج کرتی ہے۔ جو ان کے وکیل ہیں، جو مقتول کی بیوہ ہے نہید، اس نے امکان ظاہر کیا ہے کہ اسے امید ہے کہ گجرانوالہ پولیس ضرور اس کا مقدمہ درج کرے گی اور اس مقدمے میں ملوث تمام لوگوں کو گرفتار کر کے اس کو انصاف دیا جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آج سے 4 ماہ پہلے جب یہ وقوع ہوا تھا تب مقدمہ درج ہو جاتا، تب رپورٹ ہو جاتی، تو اب تک یہ مقدمہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا۔ لیکن چونکہ اس مقدمے میں پولیس شامل تھی، پولیس اہلکار شامل تھے، اس کو جان بوجھ کر اس کی سٹوری ایسی بنائی گئی، اس میں گمراہ کن حقائق ڈالے گئے جو نہید الزام لگا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ مقدمہ 4 ماہ تک عدالتوں میں طوالت پکڑتا رہا۔ پھر کل ایڈیشنل سیشن جج نوشہرہ ورکا نے اس کے اوپر مقدمہ درج کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے، جس کے بعد امید کی جا رہی ہے اس فیملی کی طرف سے کہ آج کے دن پہ نوشہرہ ورکا کے SHO اور ذمہ دار پولیس افسران کے خلاف قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔